हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 15 ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, इसका डिटेल हम लोगों ने पढ़ रखा है यूनिट 3 में, जो आपका है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। उस यूनिट में हमने लेज़र के साथ साथ ट्रायल बैलेंस भी बनाना सीखा था। अच्छा, ट्रायल बैलेंस हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? देखिए, ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन जो होता है या क्यों प्रिपेयर करते हैं, लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए हम जो है वो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी बताया है और कहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले प्रोसेस हम जानते हैं। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया हमने और बिजनेस में फिर हमने क्या किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुआ बिजनेस के अंदर, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, इसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ। इसके बाद अब मुद्दा ये आता है कि अब इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या हम याद रखें? तो हम याद तो उसको रख सकते हैं नहीं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? तो इसके लिए हम बनाते हैं जर्नल, ठीक है ना। जर्नल बनाते हैं, जर्नल बनाएं। लेकिन इसमें अगर हम पूछें कि टोटल परचेस, टोटल सेल, टोटल डेटर, क्रेडिटर, बिल्डिंग, है ना, ये सब जो है आपका कितना है, अगर हम पूछेंगे तो जर्नल इस बात को नहीं बता पाएगा। तो इसके लिए हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं किसमें, लेज़र में। तो इसके बाद होगा आपका क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में हम बनाते हैं लेज़र, ठीक है ना। ये प्रोसेस है। हम लोगों ने लेज़र प्रिपेयर कर लिया, यानी जर्नल में जो भी किया उसको हमने कहाँ पोस्ट कर दिया, लेज़र में। और लेज़र में हर एक ट्रांजैक्शन का सेपरेट अकाउंट जो है हम ओपन करेंगे, है ना। तो लेज़र, अब लेज़र जो हम लोगों ने बनाया है, जो कि हमने सीखा भी है कि लेज़र किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। और चैप्टर 13 में हम लोगों ने लेज़र के ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चैप्टर 13 में हम लोगों ने क्या किया है, सारे लेज़र का ही हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो क्लासिफिकेशन में लेज़र बनाया। अब इस लेज़र सही है या नहीं है, अर्थमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है, इसका जवाब आपको ट्रायल बैलेंस ही देगा। तो इसके बाद होता है आपका समराइजेशन। समराइजेशन में हम क्या करते हैं, समराइजेशन में हम बेसिकली जितना भी लेज़र में बनाए हैं उसको समराइज कर देते हैं। समराइज का मतलब हो गया कि इसमें हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, है ना, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर है। समराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के साथ साथ हम इसमें प्रिपेयर करते हैं, इसमें हम इसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और देन हम इसे कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इसमें हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, इसमें हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, इसमें हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये होता है। इसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है। इसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट किसको करते हैं, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को हम इसमें कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आपका बेसिकली जो है अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो ये भी आपसे पूछेगा, सवाल में पूछता है कि ट्रायल बैलेंस हम किसके बाद प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो है हम प्रिपेयर करते हैं, आपका जर्नल बनाते हैं, फिर लेज़र बनाते हैं और लेज़र की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और इसी ट्रायल बैलेंस से हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दो चीज़ हम इसमें प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस की मदद से।
अच्छा, ट्रायल बैलेंस किसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है? तो लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, क्योंकि लेज़र में कोई गलती हुआ है या नहीं हुआ है। एक टैलिड ट्रायल बैलेंस इस बात का प्रूफ होता है कि आपने जो लेज़र बनाया है वो बिल्कुल अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। ठीक है, चल अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये तो हमने देख लिया, कहाँ प्रिपेयर करते हैं, क्यों प्रिपेयर करते हैं। अब जो है हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते करते ट्रायल बैलेंस के बारे में हम सब कुछ वैसे भी जान जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड थ्रू डैश मेथड। किस मेथड से प्रिपेयर करते हैं? ऑप्शन ए बैलेंस, बी टोटल, सी बोथ ऑफ दिस, या सिर्फ बोथ लिखिए या बोथ दीज मेथड लिखता है, और ऑप्शन डी दिया ही नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी दे सकता था, नन ऑफ दिस। ठीक, अच्छा, ट्रायल बैलेंस हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो दो मेथड है आपका प्रिपेयर करने का, एक है आपका बैलेंस मेथड और एक है आपका टोटल मेथड। बस छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस समझाएंगे। ट्रायल बैलेंस एक फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। ये है अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हेड्स ऑफ अकाउंट, जैसे मान लो कि आप लेज़र बनाएं, लेज़र में आपने क्या बनाया? एक बनाया मान लो आपने परचेज अकाउंट, और मान लो एक है आपका सेल्स अकाउंट। अब आपने जो परचेस किया वो मान लो 1000, 2000 है ना, 3000, तो 7000 ऐसे मान लो टोटल परचेस किया। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर क्या लिखते हो? बाय बैलेंस सी डी। टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 10,000 है ना, टोटल हो गया 10,000। और उस तरह से सेल्स का सारा बैलेंस होता है क्रेडिट। इसमें भी मान लो 1000, 2000 और 7000 ऐसे ही मान लो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? टू बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा? 10,000 सपोज, मान लो ऐसा। तो ये जो कहलाया आपका, जो हमने बैलेंस किया, ये हो गया आपका बैलेंसिंग मेथड, यानी हमने बैलेंस किया इसको। आप कैसे लिखेंगे हेड्स ऑफ अकाउंट में? तो यहाँ लिखिएगा आप, हेड क्या है अकाउंट का? परचेज अकाउंट। परचेज, बहुत सारा चीज़ इसमें आएगा, बस अब आपको छोटा सा बना के समझा रहे हैं। एक परचेज अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, तो हम परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस में डेबिट साइड लिखेंगे 10,000। और सेल्स अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 10,000। ये हो गया एक मेथड आपका, बैलेंसिंग मेथड हमने बैलेंस किया। ठीक है ना, ये कहलाता है बैलेंसिंग मेथड। ये हो गया बैलेंस किए। किसके थ्रू बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड थ्रू, एक हो गया आपका बैलेंस या बैलेंसिंग मेथड, दूसरा हो गया टोटल या टोटलिंग मेथड, इसको हम बोलते हैं। अब टोटल में हम क्या करते हैं? टोटल में अब हम बैलेंस नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं, बैलेंस ही नहीं करेंगे। ठीक है, बैलेंस नहीं किए।
तब क्या होगा, देखिए बताइए कि परचेस का डेबिट साइड टोटल कितना है, तो टोटल है आपका यहाँ पर 10,000, तो टोटल में हम कितना लिखेंगे 10,000। टोटल कितना है क्रेडिट साइड में 10,000, तो क्रेडिट साइड चूँकि ये क्रेडिट बैलेंस है इसीलिए हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 10,000। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि डेबिट वाला को टोटलिंग मेथड में हम कर रहे हैं, इस मेथड में डेबिट वाले को डेबिट साइड लिख देंगे और क्रेडिट वाले को, जैसे मान लो परचेस का डेबिट 10,000 है और परचेस का क्रेडिट 3,000 है, तो 10,000 और 3,000 दोनों लिख देंगे, डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला भी। सेल्स में मान लो क्रेडिट है आपका 10,000 और डेबिट है 3,000, तो दोनों लिख देंगे 3,000 एंड 10,000, दोनों उठा करके ले जाएंगे टोटलिंग मेथड में। लेकिन बैलेंसिंग मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों को बैलेंस करके ले जाते हैं, जैसा अभी मैंने बताया। तो दोनों मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं ट्रायल आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रिपेयर करने में। एक टोटलिंग मेथड से अभी जैसे टोटल उठा कर डेबिट ले गए, टोटल उठा कर क्रेडिट ले गए। अगर मान लो ये डेबिट है तो टोटल डेबिट 10,000 और क्रेडिट में मान लो कि टोटल है 3,000, तो यहाँ लिख देंगे 3,000। बात वही पड़ेगा आपका, है ना, बात क्या पड़ेगा, वही पड़ेगा। मान लो कि क्रेडिट साइड में भी इसका 3,000 है, मान लेते हैं बस समझने के लिए। तो बताइए कि डेबिट साइड परचेस का कितना है 10,000 और क्रेडिट साइड कितना है 3,000, ये लिख दिए हम। अच्छा, इसमें भी मान लो कि क्रेडिट साइड टोटल कितना है आपका 10,000 और डेबिट साइड कितना है 3,000, तो इधर लिख दिए हम सेल्स के सामने क्रेडिट में 10,000 और डेबिट साइड लिखेंगे कितना 3,000। बात वही पड़ेगा। देखिए अगर इसको आप बैलेंस करिएगा तो इसका बैलेंस करिएगा तो डेबिट साइड कितना है आपका 10,000 और 3,000, तो बाय बैलेंस CD लिखिएगा 7,000 और इसमें भी अगर आप देखिएगा तो टू बैलेंस CD लिखिएगा 7,000। तो ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि क्रेडिट में है आपका सेल्स का 10,000 और डेबिट में कितना है 3,000, तो ये भी ऑटोमेटिक एक तरह से कट ही रहा है ना। डेबिट साइड 3,000 और इधर क्रेडिट साइड, तो आपस में 3 कट के कितना हो गया, बेसिकली क्रेडिट साइड आपका 7,000 ही तो बचा ना। यहाँ पर हम बताइए कितना लेके जाते हैं सेल्स अकाउंट में, बैलेंसिंग मेथड से पहले बताते हैं फिर टोटलिंग से आपको करते हैं, रुकिएगा। देखो पहले बैलेंसिंग मेथड 7,000 है बैलेंस, परचेस का 7,000 यहाँ पे लिख दिए, डेबिट बैलेंस है ना ये, और ये कौन सा बैलेंस है, ये वाला आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड लिख दिए 7,000। ये बैलेंसिंग मेथड हो गया। इसी को बोलिए टोटलिंग मेथड से बनाने के लिए, तो टोटल बताइए इधर कितना है, परचेस का डेबिट साइड में 10,000 है, तो 10,000 लिख दिए, और क्रेडिट साइड कितना है 3,000, तो फिर भी तो हम यहाँ पे डेबिट साइड 7,000 ही लिखे ना। देखिए 3 से अगर काटना नहीं है अपने आप कट जाएगा वो, 3 से 3 कट गया तो यहाँ बचा कितना 7,000 ही बचा ना, जो कि बैलेंसिंग मेथड हम कितना ले गए थे 7,000। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल आपका कितना है 10,000 क्रेडिट साइड में सेल्स के सामने में, तो लिख दीजिए यहाँ पर 10,000। ठीक, और डेबिट साइड में कितना है 3,000, ये हो गया आपका टोटलिंग मेथड, टोटल मेथड से। फिर भी देखिएगा कि सेल्स अगर हम ले गए थे तो 7,000 रुपये क्रेडिट किए थे, अब क्या है ऑटोमेटिक ये कटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा 7,000, तो 7,000 ये डेबिट 7,000 ये क्रेडिट। बात बिल्कुल सेम पड़ता है, चाहे टोटलिंग से बनाइए चाहे बैलेंसिंग से बनाइए, लेकिन दोनों मेथड का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो हम बनाएंगे वो बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आपको समझाना था यहाँ पर कि टोटलिंग और बैलेंसिंग मेथड किसको कहते हैं, तो आपको बात समझ में आ गया। बहुत सारे अकाउंट प्रिपेयर होगा यहाँ पर, उसमें हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को उठा कर ले जाएंगे, तो ये टोटलिंग मेथड हो गया, और बैलेंस करके ले जाएंगे तो बैलेंसिंग मेथड हो गया। तो यानी ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए हम बैलेंसिंग या बैलेंस मेथड, टोटलिंग या टोटल मेथड का भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए बोथ दीज मेथड आपका यहाँ पर होगा। ये ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है, ये ट्रायल बैलेंस देखिएगा अभी तो यहाँ पर टैली कर जाता है 7,000 इधर भी, अगर हम बैलेंसिंग मेथड से कर रहे हैं तो 7,000 इधर भी 7,000 इधर भी। ये एक टैलीड ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है, तो लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को शो करता है। अब चलिए यहाँ पर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को कैसे शो कर रहा है, मान लो कि यहाँ पर आप सेल्स में लिख दिए थे, बैलेंसिंग मेथड से चलते हैं आप, ठीक है, इसको हटाते हैं अभी। बैलेंसिंग मेथड से आपने बैलेंस किया कितना सेल्स में 7,000, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैसे, और यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ भी 7,000, ये बैलेंसिंग मेथड हुआ। अब अगर मान लीजिए कि आपने बैलेंस करने में क्या गलती कर दिया, बैलेंस करने के 3,000 के जगह आपने यहाँ पे 7,000 होता, आपने गलती से 6,000 लिख दिया,
तो गलती से यहाँ 6000 लिखा तो यहाँ भी 6000 लिख दोगे आप क्रेडिट साइड में। अब बताइए कि क्या ये ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपने लेज़र में कुछ गलती किया है ना। और लेज़र में गलती कहाँ किया है फिर खोजो, तो देखो कि यहाँ पर गलती हुआ है। तो ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया, ये लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताया। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, टैली नहीं किया, 7000 इधर भी और 7000 इधर भी, लेकिन इधर 6 ही हो रहा है। तो ये किसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बता रहा है? लेज़र है, कि आपने लेज़र में कुछ गलत किया है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है। बोलिए हाँ या ना। तो लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है। 1 रुपये का भी मिस्टेक कर दीजिएगा तो वहाँ हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 7000 की जगह 6999 लिखते है ना, तो यहाँ पे कितना लिखते हैं? 6999। 1 रुपये का मिस्टेक है, तो बताइए इधर 7000 और 6999, 1 रुपये का मिस्टेक है, फिर भी ट्रायल बैलेंस दिखा दिया कि आपने लेज़र में कुछ गलती किया है। अब चाहे परचेज अकाउंट में करिए, सेल्स अकाउंट में करिए या किसी भी अकाउंट में करिए, वो ट्रायल बैलेंस आपको बता देगा। टैली नहीं होगा तो ये बता देगा कि लेज़र में आपने जो है गलती किया है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग को बात समझ में आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बैलेंस ऑफ डैश account is shown at the debit side of trial balance, debit side of ट्रायल बैलेंस। ये क्या शो करता है? ए क्रेडिटर्स, बी कैपिटल, सी कैश और डी बैंक ओडी या बैंक ओवरड्राफ्ट। बैलेंस ऑफ अकाउंट इज शोन एट डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए किस किस चीज़ का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। यही आपका ट्रायल बैलेंस, टीबी लिख देते हैं इसको, लेज़र फॉलियो। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट जितना होगा, अब मान लीजिए क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स का बैलेंस किधर होगा? क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी है, हमेशा उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा। कैपिटल है, कैपिटल भी क्या होता है? कैपिटल अकाउंट लिखिए यहाँ पे। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है, इसका भी बैलेंस होगा क्रेडिट साइड। बैंक ओडी और कैश, कैश अकाउंट है और बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश का बैलेंस क्या होगा? डेबिट, और बैंक ओडी का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, देखिए कैशबुक आप जानते हैं, कैशबुक का डेबिट साइड फेवरेबल बैलेंस, अभी मैंने लास्ट आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि कैशबुक का जो है वो डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस होता है। तो क्रेडिट अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो आपका क्रेडिट शो करेगा, और अगर फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड शो करेगा, तभी ओवरड्राफ्ट लिखता है, ये क्रेडिट बैलेंस। तो बोलिए कि आपका कौन सा अकाउंट यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो कर रहा है? कैश अकाउंट। ठीक है, तो बोलता है कि बैलेंस ऑफ कौन सा अकाउंट लिखिएगा? कैश अकाउंट इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। कौन सा आपको डेबिट साइड में दिखेगा ट्रायल बैलेंस का? तो एक कैश अकाउंट ही दिखेगा, है ना। जो इतना भी लायबिलिटी है वो सारा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, जैसे क्रेडिटर हो गया, कैपिटल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, है ना।
इसके बाद आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा क्या, जितना भी आपका एसेट है और एक्सपेंस है या लॉस है वो सारा आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा। एसेट में आगे आपका फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, डेटर हो गया, कैश इन हैंड हो गया, ये सब कुछ आपका एसेट है वो डेबिट बैलेंस शो करेगा। इसके अलावा जितना भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है, जैसे बैड डेट हो गया, डेबिट बैलेंस शो करेगा, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये अकाउंट, ये सब कुछ आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा। यानी आपका एसेट डेबिट बैलेंस शो करेगा और एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट बैलेंस शो करेगा। क्रेडिट बैलेंस क्या शो करेगा, इनकम और गेन, जितना भी इनकम और गेन है, जैसे कमीशन रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, वो आपका इनकम है, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। गेन ऑन सेल्स ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा आपका, क्योंकि गेन है तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। इसके अलावा जितना भी लायबिलिटीज़ हो गया आपका, वो भी क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, जैसे आपका क्रेडिटर्स हो गया, जैसे आपका बैंक लोन हो गया, जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गया, जैसे कैपिटल हो गया, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सारा आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। खैर, तो पूछता है यहाँ पर कि बैलेंस ऑफ कौन सा अकाउंट, तो कैश अकाउंट इज सोन एट द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। बाकी सारा आपका ये लायबिलिटी और ये भी आपका ओडीपी एक तरह से इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा चुकाना है, लायबिलिटी ही क्रिएट करता है, तो आपका ये क्रेडिट साइड में चला गया। एक बैंक जो कि आपका एसेट है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा, तो ये डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। बोलो, तो ट्रायल बैलेंस के बनाने में सबसे पहले आपको जानना क्या है कि देखिए डेबिट साइड पे आपका बैलेंस क्या होता है। जैसे आप लेज़र बनाए हो तो लेज़र में तो आप जान ही रहे हो कि कौन सा बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है, ये तमाम चीज़ आप जान रहे हो, वहाँ से सीधा सीधी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके आना है। लेकिन आपका जैसे बोला गया कि सारा लिस्ट दिया हुआ है, जैसे डेटर का, क्रेडिटर का, कैपिटल का, रेंट का, है ना, आपका कैश का, बैंक ओवरड्राफ्ट का, किसी भी एसेट का एक लिस्ट दिया हुआ है। अब बोलेगा उसके थ्रू आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करिए, तो ट्रायल बैलेंस में फिर आप कैसे प्रिपेयर करिएगा, है ना। एक लिस्ट दिया हुआ है, डेटर क्रेडिटर जितना भी चीज़ है सबका अमाउंट दिया हुआ है। अब आपको हम बोलते हैं कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करिए, तो आप क्या करिएगा, बस कुछ नहीं करना है। डेबिट में आपको क्या डालना है, डेबिट में एसेट डालना है। पहला चीज़, जितना भी एसेट है उसका बैलेंस क्या होता है, जितना भी एसेट्स है इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में जाएगा। अब यहाँ पर घटने और बढ़ने वाला बात नहीं है कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना ही नहीं है। एसेट का एक कांस्टेंट बैलेंस आपका दिया होगा और हमेशा उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट साइड होगा, है ना। इसके बाद एसेट की बात करें तो ये आपका एक हो गया एसेट का डेबिट बैलेंस जो कि डेबिट साइड जाएगा। और क्या जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करिए, डेबिट, हम डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और जितना भी लॉसेस है इसको डेबिट करेंगे, है ना। दो चीज़ को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, एक एक्सपेंस को एसेट को डेबिट करेंगे और एक एक्सपेंस या लॉस को डेबिट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर एसेट होगा तो डेबिट साइड में जाएगा और अगर एक्सपेंस या लॉस होगा तो वो भी डेबिट साइड में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब इसको हटाते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, समझिएगा तभी तो ट्रायल बैलेंस बनाइएगा। देखिए जितना भी आपका एसेट्स है डेबिट बैलेंस शो करेगा, एक्सपेंस है या फिर लॉस है, ये सारा कुछ आपका डेबिट साइड में आएगा। अब आप देख लीजिएगा एक्सपेंस, लॉस क्या है, एसेट क्या है। इसके बाद जितना भी लायबिलिटी है वो आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। इसके बाद जो भी आपका इनकम है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना ही नहीं है, लायबिलिटी का एक कांस्टेंट बैलेंस आपको दिया रहेगा जो कि हमेशा क्रेडिट साइड में रहेगा, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट के ही रूल से चलिए, आप नॉमिनल अकाउंट के रूल से चलिएगा। तो क्रेडिट किसको करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम
और जितना भी गेन्स है उसको क्रेडिट करते हैं। तो जितना भी आपका इनकम है या जितना भी आपका गेन है वो क्रेडिट साइड में आपका जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस, अगर आपका बैलेंस गिवन है सीधा सीधी, तो आप ट्रायल बैलेंस यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 और ट्रायल बैलेंस का आपको यहाँ पर आइडिया हो गया है। हालांकि आप पहले ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है, ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लो और पढ़ लो थ्योरेटिकल चीज़, सारा चीज़। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो तो ज़्यादा बेहतर होता है ना। तो ट्रायल बैलेंस को पहले एक बार चैप्टर को पूरा रीड कर लेना है, पूरे चैप्टर को, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है और जितना भी आपको मैंने प्रैक्टिकल बताया है वो सारे चीज़ों को एक बार आप रीड कर लो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्व ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम अब लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।